रेवाड़ी में सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती बाल आवास जमापुर गांव से आई तस्वीरें। जोहर और फ्लो होने के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर ग्रामीण। गांव के मुख्य रास्ते पर दूषित पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना। रेवाड़ी जिले के बाल आवास जमालपुर गांव का जोहर ओवरफ्लो होने के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। जोहर के ओवरफ्लो होने का कारण बरसाती मौसम है, जिसके कारण पानी निकासी नहीं होने के चलते जोहर पूरा भर जाता है और उसमें से पानी ओवरफ्लो होकर गांव की सड़कों पर ही फैल जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार पंचायत सेक्रेटरी, बीडीपीओ यहां तक कि डीसी तक को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। जोहर का गंदा पानी सड़कों पर फैला रहता है और गांव का मुख्य रास्ता होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते पर मंदिर है, स्कूल है और यह गांव का मुख्य रास्ता है जो 10 गांव को जोड़ता है। बावजूद इसकी हालत बद से बदतर है। ग्रामीणों का कहना है कि बाल आवास जमापुर गांव रेलवे लाइन के उस पार है, जिस कारण पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होने के कारण बारिश में यही हाल होता है। जोहर के गंदे पानी से सड़कों पर काई जमी हुई है, जिस कारण फिसलन और कीचड़ बनी रहती है। साथ ही गंदे पानी जमा होने के कारण मलेरिया, डेंगू फैलने का डर बना हुआ है। गांव के लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या काफी समय से है और इसकी कई बार प्रशासन को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि वैसे तो सरकार स्वच्छ भारत अभियान के दावे करती नहीं थकती, लेकिन यह तस्वीरें स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलने के लिए काफी है। सरकार ने पंचायतों को भी भंग किया हुआ है, जिस कारण गांव में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं और जब अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो सुनी अनसुनी कर जाते हैं। दिखावे के लिए जनरेटर दिया हुआ है, लेकिन ना उसमें डीजल होता है और ना ही पंप सेट और पाइप। यह सब ग्रामीण अपने स्तर पर पानी निकासी कर रहे हैं और हर बार बरसात के मौसम में गांव का यही हाल होता है। सड़कों पर पानी भरा होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीण महिलाएं अपने आप को इस गांव में पाकर कोस रही है। बालावास गांव के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो डीसी ऑफिस पहुंचकर धरना देंगे। वहीं इस समस्या के बारे में जब हमने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी डॉक्टर एच.पी. बंसल से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। जल्द ही बीडीपीओ और पंचायत सेक्रेटरी को निर्देश देकर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा कब तक गांव में फैली इस समस्या का समाधान करवाया जाता है या फिर लोगों को इसी तरह समस्या से दो चार होना पड़ेगा। यही है बालावास जमापुर और मेरा स्कूल है यहाँ पे टीएन पब्लिक स्कूल। और इस समय जो हालात देखने के लिए आप आए हो, गांव के हालात बहुत ही नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जोहर का पानी कंटिन्यू 2-3 महीने से ओवरफ्लो चल रहा है और सबसे बड़ा हमें बीमारी का डर लग रहा है। और दूसरे हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर स्कूल में जाते हैं, वो रास्ता क्रॉस भी करते हैं, बस उसको उतारती भी है, तो शाम को बच्चे दोपहर बाद अकेले भी आते हैं, तो हमें हादसे का भी डर महसूस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ऐसा है कि यहाँ बीमारी फैलने का भी बहुत ज़्यादा डर है। हमारी औरतें बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो घर पानी में डूब रहे हैं उनके पशु भी हैं, उनका दूध निकालना है, पशु को चारा डालना होता है, एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता है। गांव में घर भी होता है, नौरा भी होता है, प्लॉट भी होता है, तो सबसे ज़्यादा समस्या औरतों को हो, जिनको ये पानी के अंदर से क्रॉस करके और अपने घरेलू कार्य करने पड़ते हैं। तो मैं तो केवल हाथ जोड़ के इतना ही प्रार्थना करूँगा कि प्रशासन हमारी बात को सुने, तो इसका समाधान जल्दी से जल्दी करे, ताकि एक तो हमारा गांव बीमारी से बच सके और दूसरा हमारे गांव को सुविधा मिल सके, और जो भी बाहर से आने जाने वाले हैं वो भी सुविधाजनक हमारे गांव से जाए आए। क्योंकि रात को कोई लोग आ गया और किसी को नहीं पता पानी है कि नहीं है, कोई गाड़ी उनकी फंस जाए और कोई बात हो जाए। जी जनावर भी है जो घरों तक पहुँच जाते हैं, सांप भी हैं। सबसे ज़्यादा खतरा सांप का बना हुआ है, क्योंकि सांप जो है वो पानी से निकलते सीधा ज़मीन पर आता है, ज़मीन पे आता है घर पे जाएगा, तो हम केवल हादसे में डर लग रहा है। और इस समय हमारा पूरा गांव बालावास इस पानी से बहुत परेशान है। तो एक ही प्रार्थना है कि जितनी जल्दी समाधान हो सके, ताकि हम गाँव वाले अपना जीवन खुशी से जी सकें। बालावास जमापुर का निवासी हूँ। तो जी अब तो मैं
हम यूनियन के काम बाहर भीतर जाते हैं, लोगों का समाधान करवाते हैं, लेकिन हमारे अपने गांव में मेरे बालावास जमापुर गांव की हालत ये है, और एक चेतन नाम का कोई फैक्ट्री है, उसकी वजह से जिम्मेदार है। यहाँ 100 गाँवों के निकल निकलते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो गए और 3-3, 4-4 फुट पानी में आते, औरतें बीमार, क्या हाल हो रखा है गांव का वो आपके सामने है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं या तो 1-2 दिन में इनका स्थायी समाधान कर दे, नहीं रेवाड़ी डीसी ऑफिस के गेट के सामने भूख हड़ताल पे बैठेंगे और भूख इसका खाजियाना सरकार को भुगतना पड़ेगा और आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। हम कल डीसी साहब से मिलेंगे और इसका मेन जिम्मेदार को वीडियो फोन उठाता नहीं, एसडीएम साहब के कानों में कई बार डाल चुका, हमारे गांव की औरतें हुई आई वीडियो के, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। एक पंचायत के पास 7 कोना, इस सरकार ने वो काम कर दिया, ना तो चुनाव करवाया और इस सरपंचों का चार्ज भी खोज लिया। अब पता हम जाएं तो कहाँ जाएं, और सेक्रेटरी फोन नहीं उठाता और कहता है मेरी 1 महीने की छुट्टी है। अब हम कल डी साहब को, हम अपने यूनियन के आदमी भी, गांव के आदमी कल डी साहब से मिलेंगे और उस चेतन सेक्रेटरी की शिकायत करेंगे। ये समस्या है लगभग 3-4 महीने से, जब भी चौमासा आता है ये 2 बूंद पानी भर जाती है, ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और इतनी समस्या है अब पूछो मत। जोड़े के ये पानी गांव का जोड़ है, गंदा पानी का तो बन गया। प्रशासन, एसडीएम साहब यहाँ आए, मौका देखे, डीसी साहब आए और इसका स्थायी समाधान निकाले। गर्मी में बोला था, गर्मी में बोला था, नहीं कोई ऑपरेटर देते, नहीं कोई तेल देते, कुछ भी करने देते, बोलो इंजन ले जाओ। अब खाली इंजन से हम क्या करा, कभी इंजन खराब होता है तो कभी ठीक चलता है। बीमारी फैल चुकी थी गाँव में, 25 आदमी बीमार है, 2-3 बच्चे बीमार है, कई बच्चे लिपट के पड़ गए, हाथ पाँव टूट गया। एलर्जी हो रही है। एलर्जी का तो बस पूछा है मतलब, एक मेडिकल भी खोलना पड़ेगा इस पानी की वजह से गाँव में। सूबेदार बाल सिंह बोल रहा हूँ मैं बालावास से। समस्या आपके सामने है, ये समस्या नॉट ओनली बालास की, इसके आगे 10 गांव पड़ते हैं, वो 10 गांवों की भी समस्या है। बाहर से आते हैं लोग बाग, पानी को देख के घुसते नहीं है, आगे 10 गाँव में जा नहीं पाते हैं। लेडीज सर पे तसला लेके चलती है, इसके अंदर गिर जाती है और भारी समस्या हो रही है। समस्या बारिश का पानी जमा हो जाता है और कहीं निकालने का रास्ता है नहीं। प्रशासन से मिलते हैं, प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, काम नहीं करता है। किसी तक मिल चुके हैं, वीडियो तक मिल चुके हैं। अभी आगे कार्रवाई और धरना देने की सोच रहे हैं, आगे कार्रवाई नहीं होता कल डीसी के पास दोबारा जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम सिवा धरने के और क्या करेंगे। ये बालास का नहीं थी, आगे 10 गाँवों का रास्ता ही है, ये गाँव का मेन इंट्रेंस है और 10 गाँव आगे पड़ते हैं, 2 इधर से जाते हैं। शिकायत कई बार कर चुके साहब, सिर्फ हमको इंजन दिया है, इसका बाकी जुगाड़ वगाड़ सब हम अपने तरफ से करते हैं और ये टेम्परेरी पानी अभी निकाल रहे हैं अपने लेवल पर। अभी मांग करेंगे इसको स्थायी समाधान। सूबेदार बाबूलाल बालावास जमापुर। पिछले बारिश के टाइम भी यही समस्या थी गाँव में। पिछले साल बीडीपीओ आया था, समस्या मौका देखा था, पूरा 1 साल निकल गया, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंचों के पास अभी चार्ज नहीं, ग्राम पंचायत का चार्ज चला गया अधिकारियों के पास। अब सरपंच को जब भी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई चार्ज नहीं है, वहाँ सुनवाई नहीं होती। अभी हम गए थे वीडियो साहब के ऑफिस में, लेडीज़ काफ़ी गई थी हमारी, तो ये इंजन दे दिया हमें और ये प्रेशर टूब। बाकी अभी हमारे पास हमारी जो भी पंचायत की ज़मीन है वो रेलवे लाइन तो उस पार है, तो यहाँ पानी निकालने का साधन नहीं। अभी तो हम खेतों में पानी निकाल रहे हैं, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करके भाई आप अपने खेत में निकलवा लो। यहाँ पंचायत की ज़मीन नहीं है, रेलवे लाइन बीच में आ गई, पंचायत की जितनी ज़मीन है रेलवे लाइन उस पार। अभी इस पानी को आप देख रहे हो, सरकारी स्कूल पास में, मंदिर पास में, सुबह लेडीज़ भी, सुबह शाम लेडीज़ भी आती मंदिर में, बच्चे भी स्कूल में आते हैं। अभी पानी में से कैसे बच्चे हैं, महामारी फैल रही है, लोगों के मकान फट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। जिन घरों में पानी भरा हुआ उनमें आप देखिए दरारें पड़ गई मकान में, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, बच्चे घर के अंदर ही कैद होकर रह गए, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारी गुजारिश प्रशासन से है कि स्थायी समाधान, परमानेंट समाधान कोई करवाए। स्वच्छ भारत की बात करती है, लेकिन आप देख रहे हो कितना स्वच्छ भारत है, हमारे गांव की हालत कैसी है। महामारी फैलने का अंदाज, मलेरिया, मच्छर, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का, इसमें काफ़ी सांप है, बच्चे सांप हैं इसमें काफ़ी पानी में। अब कैसे पानी में से लोग चलें। हमारी औरतें हैं, दिन में 2 दफ़ा तो सुबह शाम दूध निकालने के लिए आती है, 2 दफ़ा हरा चारा घास वगैरह लेकर आती है, फिर बाकी गोबर बारी वो भी, उनके तो दिन में कम से कम 15-20 चक्कर लगते हैं इस पानी। पैर खराब हो गए, एलर्जी की बीमारी हो गई, और हमारी औरतों के पैर देखो, उंगलियाँ सड़ रही हैं।
हमारी मांग प्रशासन है कि इसका कोई स्थायी समाधान करे जल्दी से जल्दी। लोग बहुत परेशान हैं और ये आम रास्ता है। बाहर गाँव के लोग भी यहाँ से बीकानेर साइड में, बीकानेर से यहाँ बेरली साइड में मेन रोड है, आम रास्ता है सभी अरे तुम नौकरी क्या खातिर लगे तुम यो नु समझ ले मारे माजू खराब करा सामने दिख रहा है ना तुमने तो आउती कल्ला को बताइए दे दे लेना हाथ ली तरह ली हाथा में है आता हम देखे हुए देख एक मकान तो 24 घंटा काम बड़ा डांगर ना गेरक बाल का सकून बेचने में बड़ी तकलीफ है से बहुत समस्या है, सारी समस्या जबरदस्त समस्या है। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा बालक बीमार पड़ गया जी हमारा। और वैसे तो सरकार ऐसे कोरोना सरकार ने 3 साल निकाल दी, 4 साल निकाल दी सरकार कोरोना के अंदर। ये बीमारी किसी को नहीं कोई सरपंच बन जाऊंगा कोई जगह भी 1.5-2 साल है जी। और हम वीडियो के पास भी गए, वीडियो सेक्रेटरी के पास भी गए, पहले सेक्रेटरी भी नहीं सुना थी और अब वाला भी अब वीडियो तो बदली हो गई। कोई हमारी सुना ही ना।